पीलीभीत से बड़ी खबर है जहां पर मस्जिद और मजार कमेटी को नोटिस सिटी मजिस्ट्रेट ने जारी किया है। नोटिस अवैध निर्माण को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से। खुद से अवैध निर्माण हटाएं वरना होगी कार्रवाई। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगी रोक, मस्जिद कमेटी को कागज दिखाने के आदेश। कोतवाली क्षेत्र के KGN 2 का ये मामला है। सिटी मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिया है नोटिस। नोटिस पर जवाब देना होगा, दस्तावेज दिखाने होंगे वरना होगी कार्रवाई। परवेज और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। परवेज, क्या ये कार्रवाई वक्फ कानून के तहत की जा रही है? जिस तरह से अभी ये मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो, लेकिन जिन मस्जिदों के पास, जिन वक्फ की जमीनों के पास कागज पूरे नहीं है, उन पर एक्शन होगा। तो ये खबर विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फ संपत्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। और सिस्टम ये हो गया, ये एक कॉलोनी के अंदर कॉलोनी वासियों के लिए मस्जिद बनाई गई थी नमाज पढ़ने के लिए। फिलहाल उस मस्जिद में सभी जो जरूरी सुविधाएं होती हैं वासियों के लिए वो सब है यहाँ पर, मगर इस मस्जिद के कोई लिखित में दस्तावेज नहीं है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कराया गया, यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, इस तरीके के कोई नहीं है। तो ये सिटी मजिस्ट्रेट जो पीलीभीत के हैं उनकी तरफ से एक नोटिस दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि इसका जवाब दें कि किस तरीके से इस मस्जिद का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर किया गया था। तो फिलहाल ये एक नोटिस दिया गया है और अभी जवाब मांगा गया है। अब देखना यह है कि जो मस्जिद के मुतल्ली हैं क्या अपना वर्जन देते हैं, क्या जवाब पेश करते हैं शासन को, उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है। परवेज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मैं खड़ा हूँ पीलीभीत के कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले KGN सेकंड में। ये KGN सेकंड एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में एक मस्जिद बनाई गई थी। हमारे पीछे ये मस्जिद है, मस्जिद गरीब नवाज नाम से ये है, KGN 2 कॉलोनी पीलीभीत ये लिखा हुआ है मस्जिद। फ़िलहाल इसके ऊपर एक शासन के आदेश पर रजिस्ट्रेशन होने तक मस्जिद में नमाज नहीं होगी। ये एक नोटिस यहाँ पर चिपका दिया गया है और कहा गया है कि शासन का जब तक आदेश नहीं आएगा, ये भी बताया जा रहा है कि इस मस्जिद में सब कुछ है मगर इस मस्जिद के कागज़ नहीं है, ना कहीं रजिस्ट्रेशन है। इसके चलते इसकी जांच कराई गई थी और बाकायदा इसके पर एक नोटिस चिपकाया गया है जिस पर कहा गया है कि जब तक के फिर से मैं एक बार फिर से नोटिस दिखाता हूँ कि इसके ऊपर लिखा है शासन के आदेश पर रजिस्ट्रेशन होने तक मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस तरीके का एक शासन की तरफ से यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है। इस नोटिस के बाद अब क्या जवाब मस्जिद कमेटी वाले देते हैं ये देखने वाली बात होगी। सैयद परवेज, न्यूज़ 18 पीलीभीत। और आइए बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद की खबर आपको बताते हैं जहां पर राजनगर एक्सटेंशन इलाके में एक कारोबारी ने खुदकुशी कर ली है। घटना के वक्त मोहित गुप्ता की पत्नी मायके गई हुई थी, घर पर वो अकेले थे। राजनगर एक्सटेंशन की सेबी विला डे सोसाइटी की ये वारदात है जहां पर इन्होंने सुसाइड किया है। खबर मेरठ से जहां पर सोतीगंज में भले ही चोर कार बाजार बंद हो गया हो, लेकिन अब भी चोर हाईटेक अंदाज में गाड़ियां चोरी कर रहे हैं। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। आरोप है कि ये बदमाश दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और वेस्ट यूपी के जिलों में चोरी किया करते थे और पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, कोलकाता और पंजाब के अलावा कई और राज्यों में 50 से ऊपर गाड़ियां सप्लाई की हुई हैं। पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। कल देर रात्रि थाना नौचंदी पुलिस और शहर की स्वाट टीम द्वारा ये शंभुदास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पास में वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर कुछ लोग गाड़ियों के पास खड़े थे और जैसे पुलिस द्वारा वहाँ पे जाने का प्रयास किया गया, पूछताछ करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा एक पुलिस पर फायरिंग की गई है और जब पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई तो उनमें से कुछ लोग वहाँ से फरार हो गए और
वहाँ से हम लोग 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 लोग एक गाड़ी में बैठे थे, एक व्यक्ति दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था। उधर जौनपुर जिले के जलालपुर थाना इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया। मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप में आनंद क्लिनिक को सील कर दिया गया है। परिजनों ने महिला की बिगड़ती हुई हालत को लेकर सीएमओ में शिकायत की थी, जिसके बाद एक्शन हुआ। अस्पताल पर कार्रवाई हुई। पीड़ित परिजन की शिकायत को जौनपुर की सीएमओ ने गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया। जांच टीम ने अस्पताल पर लगे हुए आरोप सही पाए और अब एक्शन हुआ है। मामला ये था कि यहाँ पे कि कोई महिला थी जिसके चिकित्सकीय उपचार के दौरान लापरवाही हुई थी, जैसा कि मतलब प्रकरण में बताया गया था, और उसके तहत इनकी जांच हुई थी जिला स्तर से उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK सिंह द्वारा, और उस जांच में ये दोषी पाया गया, जिसके आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया ने दिनांक 11 अप्रैल को मुझे आदेशित किया था इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, जिसमें कि अस्पताल को सील करना था और इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करानी थी। पाकिस्तान के कराची की जेल में दम तोड़ने वाले जौनपुर के मछुआरे का शव देर रात जौनपुर पहुंचा। 5 वर्षों से कराची की जेल में बंद मछुआरे घुरहू का शव एम्बुलेंस से देर रात गांव बसीराहा पहुंचा और इस दौरान जिले के अधिकारी गांव में मौजूद रहे। परिवार वालों को अंतिम दर्शन कराने के लिए मछुआरे का रामघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। जिला प्रशासन की ओर से मछुआरे के परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। और मृतक के परिवार को माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए जाने के लिए भी सर्वेक्षण कराकर उनका नाम अंकित करा दिया गया है। विधवा पेंशन का भी फार्म भरवा दिया गया है और अन्य जो बच्चे हैं उनको मत्स्य विभाग की विभिन्न योजना में और समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित कराते हुए उनकी सहायता की जाएगी। इटावा से खबर, जहां पर एक बेकाबू ट्रक ने एक दंपत्ति को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि महिला ने घर के गृह प्रवेश के लिए पति के साथ सामान लेने जा रही थी। वहां से वापस लौटने के बाद हादसे का शिकार हो गई। उधर पीलीभीत में एक महिला अफसर के ट्रक चलाने का वीडियो हो रहा है वायरल। आरोप है कि महिला अधिकारी अनीता चौधरी नियमों की अनदेखी करके ट्रक चला रही हैं। वीडियो टनकपुर हाईवे का है। इसके बाद अनीता चौधरी पर सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने तीखा रिएक्शन दिया है। प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। इमरान मसूद ने कहा है कि वक्फ कानून पर बीजेपी के पास समझाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है। के पास समझाने को कुछ है ही नहीं। वक्फ संशोधन बिल के अंदर टोटल वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद करने की तैयारी है। आप ये बताइए कि आप मुस्लिम बच्चों के जो बार बार कहते हो पसमंदा, उन बच्चों की छात्रवृत्ति दोगे कि नहीं दोगे? उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे? और आपके पास आपने पूरे कानून के अंदर कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया जो वक्फ की प्रॉपर्टियों से आमदनी बना करके इस राह के ऊपर लगाया जाए। आपने उन प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए रास्ते खोल दिए कि जाइए, जिसने कब्जा करना है कब्जा कर रखा है, वो जाए कोर्ट के अंदर एडवर्स पोजीशन में जाए। वो उनके लिए सब चीज़ों की आसानी आपने इस कानून के अंदर की है। बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहते आप। मदरसों के अंदर कौन पढ़ रहा था? बच्चे मदरसों के अंदर गरीब बच्चे ही तो पढ़ रहे थे। मदरसे ढा रहे हैं, मदरसे बंद कर रहे हैं। आप सुधार की बात कहां कर रहे हैं? आप तो बुलडोज करना चाहते हो भैया। उधर संभल में दरगाह संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध रूप से अस्पताल संचालन पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरगाह संचालक सैयद शाहिद के खिलाफ एफआईआर।
नोडल ऑफिसर ने दर्ज कराया इस पर मुकदमा। 15 अप्रैल को अस्पताल किया गया था सील। दस्तावेज ना देने पर हुई यह कार्रवाई। संभल की जनेटा शरीफ दरगाह का मामला। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरगाह संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अवैध रूप से यहाँ पर अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, जिसमें आपने देखा था कि कुछ दिन पहले इस अस्पताल को सील किया गया था। संभल की जनेटा शरीफ दरगाह का ये मामला है, जहां पर अस्पताल का संचालन हो रहा था। एफआईआर दर्ज कर ली गई है अस्पताल दरगाह के संचालक के खिलाफ। ये पहले अस्पताल सील किया गया था और अब कार्रवाई की गई है संचालक के खिलाफ। अवैध रूप से जो अस्पताल यहाँ पर चलाया जा रहा था, यहाँ की कुछ दवाइयों को भी जब्त किया गया था। अब इस पर बड़ा अपडेट ये कि संचालक के खिलाफ, दरगाह के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सुनील कुमार और जानकारी देंगे। सुनील, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है जब यहाँ से दवाइयां लेकर गई थी टीम और यहाँ अस्पताल को सील कर दिया गया था। अब दरगाह के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विस्तार से बताएं पूरी खबर। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये संभल में जनेटा शरीफ की दरगाह का मामला है। यहीं के एक मुस्लिम समुदाय के शख्स ने दरगाह में अवैध उगाही और इलाज के नाम पर सरकारी संपत्ति को कब्जाने की शिकायतें की थी। वक्फ कानून बनने के बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद में यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची थी, हेल्थ महकमे की टीम पहुंची थी और 15 अप्रैल को यहाँ पर एक क्लिनिक संचालित होते हुए मिला है अस्पताल में। ठीक है सुनील, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इन्हीं खबरों के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। आप कहीं मत जाइए, हेडलाइंस के साथ लौट रहे हैं।